हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लगातार हरियाणा के कुछ इलाकों में बढ़ते संक्रमण के मामलों को लेकर के चिंता जाहिर की है और इस दौरान उन्होंने अपने बयान में कहा कि दिल्ली के साथ लगते बॉर्डर पर जरा भी ढिलाई न बरती जाए, इसके आदेश दिए गए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि हमारे 80% केस उन जिलों में हैं जो दिल्ली से सटे हैं, इसलिए हम दिल्ली के साथ लगते बॉर्डर पूरी तरीके से सील रखेंगे। लॉकडाउन आगे बढ़ने पर विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो केंद्र आदेश देगा हमने उसका सख्ती से पालन किया है और जो भी केंद्र आगे आदेश देगा हम उसके लिए भी तैयार हैं। दिल्ली के जो केसेस हैं और जो दिल्ली के साथ लगते हमारे ज़िले हैं वो हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज भी मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते ज़िलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि रोज़ 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन जिलों से हैं जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखेंगे। अच्छा जी, वहीं करनाल में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सचेत हो चुका है और प्रशासन के द्वारा इसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। वहीं कोरोना के 5 नए मामले जब सामने आए हैं तो ऐसे में चिंता और भी ज्यादा प्रशासन की बढ़ चुकी है और इन नए मामलों में भी ज्यादातर संक्रमितों का संबंध दिल्ली से है। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिले में अब तक 43 पॉजिटिव मरीजों में से 24 ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि एक की मृत्यु हो गई है। ये सारे ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग हैं और कुछ पॉजिटिव लोगों के कॉन्टैक्ट्स के मामले हैं। टोटल जिले में 43 केसेस हो गए हैं, उसमें 19 तो एक्टिव हैं, 18 एक्टिव हैं, एक की डेथ हो गई थी और बाकी 24 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। सर, लगातार जितने भी केस आ रहे हैं सारे ज़्यादातर बाहर से ही आ रहे हैं, क्या कुछ उनके लिए बोल रहे हैं? लोगों से यही अनुरोध किया गया है कि जितने भी केसेस आते हैं, जो लोग बाहर से ट्रैवल करके आते हैं वो या तो अपने टेस्ट के लिए कल्पना चावला हैं या अपने आपको होम क्वारंटाइन रखें अपने घरों में, और अगर किसी को भी सिम्टम्स आते हैं तो ज़रूर टेस्ट कराएं। आई है कि करनाल के अंदर 5 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं, जो मेरे अलावा कोई नहीं आया इस मकान में। उसका एक कमरा है या वो तेरे साथ ही रहता है? नहीं, कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता, एक ही कमरा मेरा। उसके पास क्या है? वो यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है उसका, कुछ है नहीं। ये एड्रेस कैसे है उसका? सर ऐसा ना, जैसे उसने कॉल किया परसों में। और अब खबर यमुनानगर से है, जहां पर लगातार कोरोना संक्रमण के मामले प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती और परेशानी बने हुए हैं। इसी के साथ कोरोना का जब नया पॉजिटिव केस सामने आया तो प्रशासन इसको लेकर के बेहद चिंतित भी दिखाई दिया और यहां पुराना हमीदा में महिला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि महिला 26 मई को दिल्ली से यमुनानगर आई थी। महिला के साथ 3 साल का उनका बच्चा भी था और इसी सब को देखते हुए प्रशासन फिलहाल सतर्क है। 114 सैंपल लेकर भेजे थे, जिनमें से हमारे पास 109 की रिपोर्ट आ चुकी थी जो सभी नेगेटिव थी। 5 हमारी सैंपल की रिपोर्ट अवेटेड थी, जिसमें एक हमारी रिपोर्ट एक महिला है आत्मापुरी कॉलोनी जो हमीदा के साथ है, उसमें 26 साल की महिला है जिसका सैंपल हमने परसों भेजा था, वो सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये महिला 4 दिन से पहले इसकी ट्रैवल की हिस्ट्री है दिल्ली से, यहाँ इसका मायका है, वो 4 दिन पहले दिल्ली से आई थी और इसको का जो सैंपल की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर बाद में पता लगा ये कोई इंक्वायरी है, फिर एसडीएम ने कोई रिपोर्ट कर दी। 4 दिन पहले 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 4 दिन
वहीं सिरसा में एकाएक कोरोना बम फूटा है। दरअसल इससे पहले तक सिरसा के अंदर कुछ एक दो मामले सामने आ रहे थे, ज्यादा गति नहीं थी उन मामलों की, लेकिन अब लगातार जैसे जैसे लॉकडाउन के चौथे चरण अपने आखिरी दौर में है, वैसे वैसे यहां संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। सिरसा के अलग अलग गांव के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ सिरसा में पॉजिटिव केसों की संख्या अब 14 हो चुकी है। इनमें से 9 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं और बाकी 5 मरीजों का सिरसा के नागरिक अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। आज मिले तीनों पॉजिटिव केसों के पारिवारिक सदस्यों को भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया और उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। ये जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने दी। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने बताया कि आज मिले तीनों पॉजिटिव केसों में एक पुलिस एसपीओ भी शामिल है। पुलिस एसपीओ गुरुग्राम में 14 से 20 मई तक ड्यूटी करके सिरसा के गांव रोहिड़ावाली में लौटा था। 2 बार कोरोना मुक्त हो चुके सिरसा में आज एक बड़ी और अहम और दुखद खबर है कि यहाँ एक ही दिन में 3 जो कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र नैन। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं और अभी कितने एक्टिव सिरसा में केस हैं। जी सर। जी, अब तक हमारे पास में 5 एक्टिव केसेस हमारे पास एडमिट हैं और टोटल 14 पेशेंट आए थे, उनमें से 9 ठीक होकर घर जा चुके हैं। आज 3 केस रिपोर्ट हुए हैं, कल 2 केस रिपोर्ट हुए थे और इसमें जो एक केस है वो गुड़गांव से आया था और उसने अपना टेस्ट कराया और वो पुलिस का जो है एसपीओ था तो वो पॉजिटिव आया है। दूसरा महाराष्ट्र पुणे से आया था और उसने अपना टेस्ट कराया स्वयं आकर के, तो उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। तीसरा एक सीओपीडी का मरीज था 80 साल के और वो भी पॉजिटिव आया है। तीनों के परिवारजनों को यहाँ पे लेके आ गए हैं और तीनों मरीजों को लेके आ गए हैं और तीनों मरीजों को कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है और उनके परिवारजनों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उन सभी के सैंपल ले लिए गए हैं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसी बीच स्वास्थ्य विभाग जो के सीएमओ हैं सुरेंद्र नैन, वे अपील करते हैं लोगों से कि तमाम जो छूटें मिली हैं उसका नाजायज लाभ न उठाएं। लॉकडाउन 4 में छूट जरूर मिल गई है, लेकिन कोरोना से छूट तभी मिलेगी जब आप तमाम हिदायतों की अनुपालना करेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र दत्त के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। वहीं लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि प्रवासी मजदूर अपने घर जाने की इच्छा जाहिर करते हुए नजर आए और इसी सब को लेकर के हरियाणा सरकार ने ऐसे मजदूरों की मदद भी की है, उनके घर तक उनको पहुंचाया। और इसी रूप में दरअसल एक बार फिर से हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। रतिया में नांदेड़ साहिब से लौटे श्रद्धालु क्वारंटीन में थे। 28 दिन के क्वारंटीन के बाद जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्होंने घर जाने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया। अपनी मांग को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। हमेशा की तरह हरियाणा न्यूज यानी कि आपके अपने न्यूज चैनल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खबर को बड़ी प्रमुखता से आप तक पहुंचाया। प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को समझाया और उन्हें घर जाने की अनुमति दी। ये 30 अप्रैल को यहाँ पे आए थे हमारे नांदेड़ से जी, और इनमें से कुछ लोग पॉजिटिव हुए थे। इनके 28 दिन हो गए, ठीक है। तो आज हम इनको भेज रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की दिशा निर्देश अनुसार। और अब खबर उकलाना से है, जहां पर कोरोना के 2 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अब सतर्क हो चुका है और लगातार कोशिश कर रहा है ऐसे इलाकों की जहां पर ज्यादा संक्रमण के मरीज देखने को मिल रहे हैं उनको कंटेनमेंट जोन या दूसरे प्रावधान जो है उसके तौर पर उनको अलग से स्पेशल जोन घोषित किया जा रहा है। ये एरिया उकलाना के रेलवे फाटक से लेकर के अप्रोच रोड और नगर पालिका कार्यालय से होता हुआ रेलवे लाइन तक है। आरोप है कि यहाँ एसेंशियल सर्विसेज होने के बावजूद सब्जी फल की दुकानें बंद करवा दी गई, लेकिन शराब के ठेके अभी भी खुले हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि नियम तो सबके लिए बराबर हैं, फिर शराब के ठेकों को रियायत क्यों दी गई है।
मामले में जब नायब तहसीलदार से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मालूम पड़ा है कि सब्जी में कोरोना सबसे ज्यादा अधिक फैलता है और जिसके कारण एहतियात के तौर पर सब्जी की दुकानें बंद करवा दी गई हैं। वहीं शराब ठेकों को लेकर वो कोई दुरुस्त जवाब नहीं दे पाए। हम यहाँ पे सब्जी की दुकान करते हैं जी। 3 दिन से हमारी दुकानें बंद है। प्रशासन ने हमारा सामान अंदर रखवा रखा है जी, और 2 बजे दुकान हमारी बंद करवा दी गई थी। बोले भी आपकी दुकान सील कर दी गई है। दोनों तरफ हमारे सब्जी की दुकान है, और सब्जी की दुकानों के बीच जो ठेका है ये खुला है जी 3 दिन से, और हमारी दुकानें बंद है। हमारे गरीब आदमी के अंदर भी सामान पड़ा है जो अंदर सड़न लग रहा है जी। सर, उकलाना में कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, ये कहाँ से कहाँ तक आता है? रोड फाटक है, इस फाटक से लेकर अप्रोच रोड और सांगवाना हॉस्पिटल तक और रेलवे लाइन तक, इस एरिया के अंदर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। सर, रेलवे फाटक तक जब कंटेनमेंट एरिया आता है तो रेलवे फाटक से परली साइड सब्जी की रेडियां लगती है, उनको क्यों बंद करवाया गया? सब्जी की काफ़ी शिकायतें आती हैं। जो सब्जी बेचते हैं उन लोगों से कोरोना बढ़ने की काफ़ी संभावनाएं हैं। ऐसा देश में कई जगह देखा गया है। जैसे प्याज है वो महाराष्ट्र से आता है, वहाँ काफ़ी एरिया के अंदर जो है ना वो कोरोना के मरीज पाए गए हैं, और उनकी वजह से कोरोना मरीज बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए सब्जी की दुकानों को एहतियात के तौर पर बंद करवाया गया। उकलाना के रेलवे फाटक के पास खड़े हैं, जहां पर उकलाना से फाटक से परली साइड कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर प्रशासन ने रेलवे फाटक तक कंटेनमेंट जोन बनाया है तो फिर इधर की सब्जी की दुकानें बंद क्यों हैं? और अगर ये एरिया भी कंटेनमेंट जोन में आता है तो सब्जी की जो दोनों साइडें दुकान बंद है उसके बीच में शराब का ठेका खुला क्यों है? अब देखने वाली बात यह है कि जो गरीब हर रोज सब्जी बेच करके 200-400 रुपए कमाकर अपने परिवार का पेट भरते थे, वो आज 3 दिन से अपनी दुकान खुलने की बाट देख रहे हैं। इसके लिए जवाब कौन देगा? क्या प्रशासन इस बात को तय करेगा कि ये कंटेनमेंट एरिया में आती है या नहीं, और आती है तो फिर शराब का ठेका उस दायरे में आता है या नहीं? बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, उकलाना। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।